नमस्कार, मेरा नाम है नैतिक कुमार और आप देख रहे हैं परी न्यूज। और परी न्यूज की टीम आ चुकी है टिकारी विधानसभा के मझियामा पंचायत के रामपुर गांव में। और आज हम कांग्रेस नेता रिया कुमारी से बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की आगे का रोड मैप क्या है टिकारी विधानसभा के बारे में। मैम, आपको परी न्यूज पर स्वागत है। जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए। आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हुई मुजफ्फरपुर घटना से। जी, जैसा कि मुजफ्फरपुर में घटना घटित हुई है, वो बहुत ही संवेदनशील घटना है और बहुत ही शासन का यहाँ का सरकार का नाकामयाबी को दिखाता है। एक 11 साल की बच्ची को रेप कर दिया जाता है और गला काटकर मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची को 6 दिन तक मुजफ्फरपुर में इलाज चलती है और पटना पीएमसीएच भर्ती कराया जाता है, रेफर किया जाता है। लेकिन वहाँ अस्पताल की नाकामी देखिए, कैसी व्यवस्था है। जो बच्ची एम्बुलेंस में 4 घंटों तक तड़पती रही और वहाँ के प्रभारी लोग, वहाँ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सरबत जहां फातिमा जी पहुंची और वहां से के प्रभारी से गुजारिश की कि आप लोग एडमिट ले लीजिए। तो फिर उन लोग 1 घंटा तक वेट किए, उसके बाद फिर एडमिट वहां लिया गया। लेकिन फिर भी वहां की इलाज में लापरवाही के कारण बच्ची अपना 1 जून को सुबह में दम तोड़ दी। मैम, बिहार सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं कि रेप पीड़िता के साथ कैसा न्याय होना चाहिए उनके परिवार वालों के साथ? रेप पीड़िता के साथ सबसे पहले यही न्याय होना चाहिए कि जो आरोपी है उसको फांसी के फंदे तक लटकाया जाए। इससे बच्ची को बहुत बड़ा न्याय मिलेगा और साथ ही सारे परिवार को भी। जी मैम, तो आज कांग्रेस की जो आज बैठक थी यहाँ पर महिलाओं के साथ, किस मुद्दे पर आप यहाँ पर आकर टिकारी विधानसभा क्षेत्र में आकर क्या आप महिलाओं को जागरूक बताएं? सबसे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक योजना का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम है माई बहन मान योजना। मतलब माई बहन को सम्मान देने की योजना। 2500 रुपये प्रति माह 1 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनने पे प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। जी मैम, तो महिलाओं को आप बता दिए कि कैसे कैसे होगा इस मुद्दे पर। टिकारी विधानसभा में अभी विधायक जो हैं, आपको क्या लगता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, उनका काम तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है। खासकर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो और इससे बड़ा क्या हो सकता है ना। टिकारी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या देखते हैं कि क्या सबसे बड़ा टिकारी विधानसभा का मुद्दा है? सबसे पहले बड़ी मुद्दा यही है कि महिलाओं का सम्मान। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए नारी को अधिकार है अपने सम्मान पाना। सबसे पिछड़ी महिलाएं हैं, महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा आपका होगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए, कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, उनके विकास के लिए क्या किया जाए, इस मुद्दे पर आप सबसे आगे चल रहे हैं। जब टिकारी विधानसभा में जब कांग्रेस की इस बार क्या देखते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ उनका प्रदर्शन रह सकता है, आप क्या देखते हैं, क्योंकि महिलाओं के बीच आप जा रहे हैं? जी, मैं अपने क्षेत्र में टिकारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हूँ और देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जागरूक महिलाएं ही हैं और महिलाओं का बहुत उत्साह है मेरे प्रति और सभी अपने खुश हैं। ये योजना को जो शुभारंभ किया गया है 2500 प्रति माह, इसको लेकर सभी महिलाओं में उत्साह है। यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य का भी व्यवस्था कैसा है टिकारी विधानसभा का? शिक्षा और स्वास्थ्य का भी व्यवस्था वैसा ही है कि लगभग 10वां से पहले 60% बच्चियां अभी भी स्कूल नहीं जा पा रही हैं व्यवस्था के कारण।
चलिए कुछ थोड़ा हम बिहार की भी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का इस बार कैसा प्रदर्शन रह सकता है, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि महज 19 सीटें आई थी और इस बार राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है और बिहार में आकर लोगों से मिल रहे हैं, दलितों से मिल रहे हैं, उनके उत्थान के लिए बात किया जा रहा है। मैम, लगातार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस बार बहुत ही अच्छा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत ही मेहनत इस बार किया जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है मैम कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और क्या इस बार लग रहा है कि महागठबंधन सरकार में आएगा? क्या आपको लगता है? जी, इस बार जरूर महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये आप सब जनता से भी पूछ सकते हैं। जी मैम, तो क्या लगता है एकदम 2500 मिल जाएगा सरकार बनते ही? जी, ये तय है, ये महागठबंधन के सरकार की तरफ से तय किया गया है कि हर हाल में 2500 रुपया प्रति माह मिलना तय है। और महागठबंधन लगातार आरोप लगा रही है कि हम लोगों के जंगल राज कहा जाता था। अब बीजेपी और एनडीए की सरकार में भी जंगल राज देखा जा रहा है, लगातार मर्डर हो रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का बड़ा आरोप है, कांग्रेस नेताओं का आरोप है, आरजेडी का आरोप है। क्या आपको लगता है कि सही में जंगल राज पार्ट 2 हो रहा है बिहार में? जी, आप लोग सामने देख रहे हैं कि अभी जंगल राज ही चल रहा है बिहार में, क्योंकि जब बच्चियां सेफ नहीं हैं तो फिर और क्या कहा जा सकता है। बच्चियों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं है, अकेली बच्चियां बाहर घर से निकलने में सोचती हैं कि कैसे निकले, तो ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है। जी मैम, अब धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक और महिला हैं, उनसे भी आज हम बात करेंगे टिकारी विधानसभा के बारे में, क्या विकास हो रहा है, क्या सबसे ज़्यादा है, हम आज बात करते हैं। मैम, परी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जी आप लोग को सब साथ में मेरी स्वागत है। टिकारी विधानसभा में सही तरह से विकास विकसित नहीं है और इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। हम भी देख रहे हैं कि बिहार में और टिकारी विधानसभा में सही जंगल की ही राज है। जैसे मैं रोड से ही कुछ और बात करेंगे और टिकारी विधानसभा के बारे में। रिया मैम, सबसे बड़ा टिकारी में एक पर्यटक स्थल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। क्या आप पर्यटक के बारे में आप क्या सोचते हैं कि टिकारी को पर्यटक के मुद्दे पर और डेवलप करें, और किस तरह से आप रोड मैप को लेकर चलेंगे पर्यटक को लेकर, क्योंकि पर्यटक के नाम पर टिकारी में कुछ भी अभी वैसा नहीं है? जी, ये बात तो सही है कि अभी भी टिकारी क्षेत्र में देखा जाए तो पर्यटक स्थल नहीं है जहां लोग अपने फैमिली परिवार के साथ जा सकते हों। इसलिए इस मुद्दे पर भी विचार करने की बात है कि सबसे पहले यहाँ पर्यटक स्थल बनाया जाए। जी मैम, जैसे में टिकारी किला है उसके बारे में, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है, राजा गोपाल शरण के टाइम का है, बहुत ऐतिहासिक पौराणिक किला है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? जी, ये बात सही है कि बहुत पौराणिक किला है टिकारी में, लेकिन यहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण सारे किले के पार्ट गिर रहे हैं और कोई मरम्मती का कार्य नहीं चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं बचा पा रहे हैं। जी मैम, और आप टिकारी के लिए और कुछ कर सकते हैं अलग से, जो आप सोचे होंगे कि नहीं हमको टिकारी के बारे में ये चीज़ करना है? जी, टिकारी को विकसित करना है और हर क्षेत्र में विकसित करना है, पर्यटक हो या महिलाओं के लिए हो या स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या रोड हो, सभी क्षेत्र में विकसित करना है टिकारी को। ग्रामीण महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा बात है ग्रामीण महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अब जागरूक होइए और अपने हक की बात कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप लोग भी अपने हक को जाने, अपने अधिकार को समझें, क्योंकि पूरे बिहार में लगभग टोटल जनसंख्या की लगभग जितने पुरुषों की जनसंख्या है उतनी महिलाओं की जनसंख्या है, फिर भी महिलाओं को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, फिर भी मात्र 26 सीटें पर ही महिला विधायक हैं। ऐसा क्यों? लगभग बराबर का हिस्सेदार महिलाओं को भी बनाना चाहिए।
मैम, एनडीए का बहुत बड़ा दावा है कि हम लोग तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को उत्थान नहीं हो रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं को उत्थान नहीं हो रहा है? जी, जब तक बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है। यही बात है कि सबसे पहले बच्चियों को शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, उसके सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। जब बेटियां घर से निकलेंगी पढ़ने के लिए तब तो पढ़ पाएंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिहार के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर जैसा कितने कांड होते हैं। मैम, कांग्रेस के 2-4 गो रोड मैप के बारे में बताइए कि कांग्रेस का क्या रोड मैप है आगे का सबसे बड़ा रोड मैप तो यही है कि महिलाओं के बारे में सबसे पहले सोचा जा रहा है। महिलाओं के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार सबसे बड़ी योजना ला रही है, माई बहन सम्मान योजना। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैम, खेल कूद के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। खेल कूद के मामले में बिहार सबसे पीछे है, खेल कूद के नाम पर कुछ नहीं होता। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? खेल क्षेत्र में भी सरकार को सोचनी चाहिए कि इसमें भी बढ़ावा मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार से कहाँ किसी क्षेत्र में बच्चे निकल पा रहे हैं। जितना और राज्य के बच्चे निकल रहे हैं उतना बिहार के राज्य के बच्चे खेल क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए खेल क्षेत्र में भी आगे जाने का अवसर मिलना चाहिए बच्चों को। इस बार आरजेडी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल मैम। क्योंकि गठबंधन को लेकर सबसे बाद क्योंकि नहीं सर, गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी बात चलती है कि किसकी सरकार बनेगी। एनडीए लगातार आरोप लगाता है कि आरजेडी के मुख्यमंत्री होंगे, कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन मीटिंग हुआ उसमें तो नाम चला कि नहीं आरजेडी से ही मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। आपका क्या विचार है? जी, सही विचार है। महागठबंधन की सरकार जो निर्णय लेगी वो हम सबों के लिए मान्य होगा। जी, थैंक यू मैम आप हमसे बात करने के लिए। चलिए कुछ ग्रामीण महिलाओं से भी बात करेंगे। माँ बहन योजना जो महागठबंधन की तरफ से है, जो 2500 रुपया देने का वादा किया जा रहा है, महिलाओं से ही पूछते क्या उनको भरोसा है कि 2500 रुपया जब महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो उन लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा? चलिए बात करते हैं। क्या चाची लगी थी मिलती इस बार 2500? कांग्रेस की सरकार बनती है महागठबंधन के तहत, मिलता है? विश्वास है विश्वास मिलता है गठबंधन की सरकार बनती है? मिलते। बोलो मैडम। गठबंधन के सरकार के बात किया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया मिलेगा। क्या आपको विश्वास है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा? मिलेगा। विश्वास है आप लोगों को? विश्वास है। जी, विश्वास है महागठबंधन पर? इस पर बदलाव होगा टिकारी विधानसभा में? होगा, क्योंकि टिकारी विधानसभा की बात करी जा रही है। हाँ, होगा। होगा। यहाँ के विधायक काम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं। आपके विकास के लिए इस बार बदलाव तय कर लिए हैं? बदलाव कर लिए हैं, एकदम तय कर लिए हैं। तय कर लिए हैं। इस बार बदलाव होगा? होगा, किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत पर। आप समाजों के गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, न नाली न गली कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं। कॉलोनी में पैसा भी लिया जाता है? कॉलोनी में पैसा कॉलोनी कोई का मिलवे नहीं किया है। पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता, मिलवे नहीं किया है तो लिया जाता है। कुछ मिलेगा तब न लेंगे। कॉलोनियों भी आप लोगों को नहीं मिला है? कोई के नहीं मिला है। मिट्टी का मकान है? मिट्टी के मकान है ना था। विधायक आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। देखो ना आता है कि क्या हुआ क्या ना हुआ से। इस तरह से आप लोग को एकदम बहिष्कार कर ले। गठबंधन के सरकार आप लोग तय कर लिए हैं? हाँ, तय कर लिए हैं। चलिए, महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है अपने विधायक के प्रति और कहना है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, एनडीए की कोई प्रत्याशी नहीं आता है, मुखिया भी नहीं आता है। होते ना विकास होता है, विकास ना होता है। विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है विकास। मिलेगा पैसा? विश्वास है? विश्वास है ना कि 2500 मिल जाएगा? मिलते ना, तब नहीं इतना जनता जुटल है ना। विश्वास रहता तो जुटते हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी संख्याओं में महिलाओं आई हुई है। रिया कुमारी के जो संबोधन था वो चल रहा था और अपने
महागठबंधन के मुद्दे को लेकर जो माँ बहन योजना 2500 मिलने वाला है उसको लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि हाँ जब हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपया मिलेगा, महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं के विकास का काम किया जाएगा, लड़कियों का सम्मान मिलेगा। जिस तरह से रेप पीड़ित हुआ है उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि न्याय मिलना चाहिए। लगातार महिलाओं का भी आरोप है कि हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है, कॉलोनी भी नहीं मिला है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली तो है लेकिन सड़क नहीं है, नली नहीं है, रास्ता भी नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है। अब महागठबंधन की सरकार बनती है नहीं बनती है, बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।